वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन मनीषा के टॉपिक पर। सचिन मनीषा पर बात करेंगे। आखिर सचिन मनीषा अब घर आ ही गए हैं और देखिए, पूजा चली गई है अपने ससुराल। पूजा के ससुराल में किसी की शादी है तो पूजा कुछ दिन वहाँ पर रहेगी और आंटी जी ने पूजा को भी अच्छे मन से विदा किया हुआ है। बट पूजा को जाते जाते अंकल जी नहीं मिल पाए क्योंकि पूजा इंतजार करती रही पापा का। बट कुछ काम आ गया था पापा को, इसलिए वो चली गई। और फिर उसको पता था कि अभी उसको आना है, फिर से आएगी शायद। पूजा बेंगलोर जाएगी तो अभी ससुराल से पहले यहाँ आएगी सिवान, फिर सिवान से ही बेंगलोर जाएगी। तो फ्रेंड्स, सचिन और मनीषा काफ़ी इंतजार के बाद आ गए हैं अपने घर। और देखिए कहाँ कहाँ एक घूम घूम के आए हुए हैं। पहले ये अमित किट्टो के घर गए हुए थे, वहाँ पर रहे हैं। और फिर उसके बाद देखिए सृष्टि दीदी के पास भी आए हुए हैं। कल का जो हमने वीडियो देखा था मनीषा का, मनीषा सृष्टि दीदी के घर में थी और सचिन भी थे। हाँ, मानते हैं कि सृष्टि दीदी बहुत ही अच्छी है। बहुत मतलब उनका सोचने का, जो समझने का तरीका होता है ना, बहुत ही सटीक है। वो सभी को सम्मान देती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सचिन और मनीषा को ही सम्मान दिया जाता, हर किसी बंदे को इनके यहाँ सम्मान मिलता है। कोई भी पहुंच जाओ। देखिए फिर इन्होंने अपना घर भी कितना अच्छा बनाया हुआ है। पूरा घर रंग बिरंगा है, सच में अच्छा लगता है। ग्रीन कलर की मतलब वो ग्रास टाइप का होता है वो भी लगा हुआ है। सब कुछ बहुत बेहतरीन घर बना हुआ है। सृष्टि दीदी बहुत ही समझदार हैं, वो घर चलाने वाली लेडी है। और मतलब सृष्टि दीदी से कहीं ना कहीं मनीषा को सोचना सीखना चाहिए। मतलब ये सीखना चाहिए कि देखिए जिस तरीके से सृष्टि दीदी अपने घर को मैनेज करती हैं, जिस तरीके से सृष्टि दीदी हर काम को मैनेज करती हैं, हर चीज़ को मैनेज करती हैं, उसी तरीके से तुम भी सीखो जैसे सृष्टि दीदी। अभी देखिए सोशल मीडिया पर सबका जो व्यूज चल रहा है ना, बहुत डाउन चल रहा है क्योंकि अभी कंट्रोवर्सी हुई थी। उस समय सबका व्यूज जो जा रहा था बहुत हाई जा रहा था। सभी लोगों का व्यूज उस समय भी, जो भी 15 दिन पहले कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें व्यूज सबके इंक्रीज हो रहे थे। बट इस कंट्रोवर्सी, अब तो कंट्रोवर्सी बंद भी हो गई है। अभी तो बंद है फिलहाल में। देखिए फिर कोई नया बखेड़ा स्टार्ट हो जाए तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। सुमित महल घूम रहे हैं विदेश, उनको टाइम ही नहीं है सारी कंट्रोवर्सी करने का, ये सारी चीज़ें करने का। उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो इन सारी चीज़ों को ध्यान दे पाए। हाँ, मानते हैं कि नेहा ने उनका चैनल ओपन किया था, जिस चैनल पर उन्होंने पहले स्टार्टिंग में कोई काम नहीं किया, बट थोड़ा थोड़ा अब काम, अब वो अपना डेली ब्लॉगिंग भी दिखाने लगे हैं। अब हर किसी का चैनल मतलब डाउन चल रहा है। यहाँ सृष्टि दीदी गोल्ड पे गोल्ड खरीद रही है। सच मेरे आँख, कितनी माइंडेड लड़की है, माइंडेड औरत है। ये सारा पैसा जो अपना है वो ज्वेलरी में ही मतलब लगाती है। इस समय आप लोग समझ सकते हो कि गोल्ड का क्या भाव चल रहा है। इस समय गोल्ड तो बहुत ही आगे है। 1 लाख से 1,06,000 था अभी कुछ दिन पहले। अक्षय तृतीया वाले दिन भी काफ़ी इसके रेट बढ़े हुए थे। जितना प्रॉफिट हमें एक एफडी में नहीं होता है ना, उतना प्रॉफिट हमें गोल्ड खरीदने में होता है, गोल्ड का इन्वेस्ट करने में होता है। और उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा जो इन्वेस्ट करने में प्रॉफिट होता है वो है प्लॉटिंग। अगर हम प्लॉटिंग ले लेते हैं ना तो उसके पैसे दिन पर दिन बढ़ते ही जाते हैं और इतनी जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, उसके रेट की कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। तो भैया ये है सृष्टि दीदी। सृष्टि दीदी से आप लोग सोचिए। और देखिए मनीषा और जो सृष्टि दीदी की बॉन्डिंग है ना, वो बहुत ही अच्छी है। दोनों बिल्कुल सिस्टर जैसी लगती हैं। और देखिए सृष्टि दीदी मनीषा को बहुत अच्छे से रखती है। कितने अच्छे से वो ज्वेलरी की शॉप पर भी लेकर गई। यहाँ पर हम मनीषा से कहेंगे ना, जिस तरीके से सृष्टि दीदी मतलब इतना ज्वेलरी खरीदती हैं, लाखों की ज्वेलरी खरीदती हैं और इतना जल्दी जल्दी हर महीने 2 महीने में ही उनका ये सारा चीज़ खरीदना होता है। और अभी देखिए इसके पहले ही अभी इन्होंने अपने कलेक्शन दिखाया था। इसके पहले ही इन्होंने मतलब 7 लाख जाने 8 लाख की गोल्ड की कॉइन खरीदी। पैसा आप लोग समझते हैं कि सृष्टि दीदी के पास आता है कहाँ से? तो भैया पैसा छापने में इनके पास मशीन लगी हुई है। आपको पता नहीं है कि अलग प्लेटफॉर्म से कितना पैसा छापती हैं। सच में यही मतलब सोशल मीडिया की इस मतलब यूट्यूब प्लेटफॉर्म के अलावा भी इनकी और भी प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम पर देखिए
ये कितना अच्छे से अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हो ना। अब मनीषा भी चाहे ना तो सब कुछ कर सकती है। मनीषा की बस की बात भी है हर चीज़ को करना, क्यों नहीं कर सकती। अभी तो उसकी एज भी कम है, पूरी लाइफ भी पड़ी हुई है मनीषा की। मनीषा चाहे तो कुछ भी कर ले। और फिर देखिए सचिन जहाँ भी जाते हैं तो इतनी मोटी गोल्ड की चैन पहनते हैं, हाथों में 2-2 3-3 अंगूठियाँ पहनते हैं, ब्रासलेट पहनते हैं। तो भैया घर की औरत अगर पहने ये सारी चीज़ें तो ज़्यादा बेटर लगता है। अगर घर का मर्द यही सारी चीज़ें पहनता है ना तो उतना शोभा नहीं देता है। आप मनीषा को मतलब मीशो का सामान बोलते हो पहनने के लिए, और मतलब खुद भैया पहनते हैं, लाखों का सामान पहनते हैं, इतना कुछ अर्न किए हुए हैं, इतना सब कुछ इन्होंने अपना रेपो बनाई हुई है सोशल मीडिया से, और उस सोशल मीडिया से बहुत सारा पैसा भी कमाए हुए हैं। तो सृष्टि दीदी से ही सीखना चाहिए ये सारी चीज़ें कि किस तरीके से वो अपने बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए ये सारी चीज़ें कर रही है। अगर अभी वो ये सारी चीज़ें सेविंग करेंगी ना, अभी प्लॉटिंग वाला सेविंग और गोल्ड वाला इन्वेस्टमेंट करेंगी ना, तो कल के दिन जब उनके बच्चों की शादी होगी या फ्यूचर में उनके बच्चों को पैसे की ज़रूरत होगी या फिर कोई एजुकेशन से संबंधित दिक्कत होगी तो ये पैसे रख सकती हैं। सच में ये होती हैं माइंडेड लड़कियां, माइंडेड औरतें, जो मतलब हर किसी को इनसे सीखना चाहिए। और वैसे इनका घर तो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, पूरा घर है बिल्कुल हरा भरा है, हर जगह मतलब अलग अलग कलर का प्लेटफॉर्म टाइप का है पूरा, मतलब बैकग्राउंड जो लगता है ना घर का। कहीं भी ये रील्स बनाती हैं और सुबह से ही तैयार होकर बैठ जाती हैं। इनको प्रमोशन वाले काम भी होते हैं, कितने सारे काम करती है, बहुत ही मेहनत करने वाली लेडी है। बहुत कुछ हमें इनसे सीखना चाहिए। सृष्टि दीदी सच में बहुत कुछ करती हैं और अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे जाएंगी। सच में आप बहुत कुछ करेंगी वो अपनी लाइफ में आगे जाकर, क्योंकि देखिए जो मतलब इन्होंने इतना उतार चढ़ाव देखा है ना, अप डाउन देखे हैं ना इन्होंने अपनी लाइफ में, कि वो ही समझती है क्या इनकी लाइफ थी उस समय और क्या से इन्होंने मेहनत करके आज सब कुछ किया है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि आयुष जी बहुत ही अच्छे इंसान है, वो सृष्टि दीदी को बहुत समझते हैं। तो देखिए रिश्ते में जो विश्वास होता है ना, अगर वो विश्वास होता है ना रिश्ते में, तो रिश्ते की डोर बहुत आगे तक जाती है। और वही अगर रिश्ते में विश्वास नहीं होता है, रिश्ते खोखलेपंती वाले होते हैं ना, तो वो रिश्ते आगे नहीं जाते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो वो रिश्ते टूट जाते हैं। यहाँ पर सृष्टि दीदी और आयुष भैया के रिश्ते में बहुत ज़्यादा विश्वास है, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और एक दूसरे अगर देखे खाना भी नहीं है तो दोनों लोग साथ में मिलकर बना लेते हैं। यहाँ तक कि सृष्टि दीदी के यहाँ कोई भी मैड नहीं रखी उन लोगों ने, क्योंकि उनको मैड का खाना या मैड के बर्तन या मैड का झाड़ू पोछा उनको कुछ भी पसंद नहीं है। वो अपने हाथ से सब कुछ करना पसंद करती हैं और देखिए बर्तन भी अपने हाथों से धुलना पसंद करती हैं। इतना थकी हुई लेडी फिर इतना सारा काम करे ना तो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है सृष्टि दीदी से। सृष्टि दीदी ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया हुआ है और बहुत कुछ मतलब सीख भी रही है, हर चीज़ को आगे बढ़ रही है, हर चीज़ को लेकर वो आगे भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को लेकर आगे ना बढ़ रही हो। तो फ्रेंड्स यही है कि हमें दूसरों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हम दूसरों के अकॉर्डिंग कब कैसे करें ना हमें पता नहीं चलता है। बट यहाँ पर मनीषा को यही बोलते हैं कि मनीषा को हमेशा मतलब ऐसे लोगों को भाव देना चाहिए जो तुमको निस्वार्थ भावना से प्रेम करे। और सृष्टि दीदी सच में मनीषा से निस्वार्थ प्रेम करती है, कोई भी छल दिखावा नहीं होता है, कपट नहीं होता है उनकी बातों में। जो भी चीज़ बोलती हैं मनीषा से वो मतलब एकदम इस तरीके से बोलती हैं कि मतलब एक सिस्टर को ऐसे समझाया जाता है, एक सिस्टर के लिए जो मतलब आप केयरिंग करते हो ना वही सारी केयरिंग होती है। और सच में सृष्टि दीदी बहुत ही अच्छी है, ऐसे लोगों के साथ रहना अच्छा भी होता है। और सचिन को भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से वो मनीषा को रखते हैं उस तरीके से न रखें, क्योंकि उनके हस्बैंड उस तरीके से सृष्टि को नहीं रखते हैं। सृष्टि दीदी को कितना सपोर्ट करते हैं, कितना सम्मान देते हैं, हमेशा सम्मान देते हो सृष्टि दीदी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनीषा को ही सम्मान देती हो। अभी शांति जी भी आई हुई थी इनके यहाँ पर
और शांति दीदी की सिस्टर्स भी आई थी, उन लोगों का इन्होंने बहुत अच्छे से सम्मान किया था। उनको तो काफ़ी सामान भी दिए हुए थे क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आई थी इनके घर पर, तो काफ़ी ये मतलब लाई थी, चांदी का सामान भी लाई हुई थी, वही सारे सामान भी दी हुई थी। तो सच में जो सृष्टि दीदी है हर किसी का सम्मान का याद रखती हैं, और देखिए हर किसी की पार्टी में जाती भी है, ऐसा नहीं कि किसी की पार्टी में जाती ना हो। इनकी जो सासू माँ थी उनको भी ये बहुत ही सम्मान दिया करती थी, बहुत रिस्पेक्ट से बात किया करती थी अपनी सासू माँ का। बट वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने उनकी काफ़ी मतलब हेल्प की, हमेशा उनके साथ हंस मिलकर रहती थी। यही होती है असली बहू, असली बहू की यही पहचान होती है कि जो अपने पति के साथ साथ अपनी सासू माँ का ध्यान रखें। बट जहाँ पर पति अच्छा ही ना हो तो वहाँ पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हर जगह हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स अब आ गए हैं सचिन अपने घर। यहाँ पर आंटी जी बहुत ज़्यादा खुश हो गई हैं, क्योंकि आंटी जी अभी बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं, और मनीषा आई है तो थोड़ा बहुत काम तो मनीषा करेगी ही करेगी। ऐसा नहीं है कि मनीषा कुछ ना करती हो, मनीषा खाना भी बना लेती है, सब्जी दाल भी बना लेती है, और डेली में इनका जो खाना बनता है ना वो यही सब बनता है, दाल चावल, आलू की भुर्जी, बैगन की भुर्जी और परवल की भुर्जी, यही सब कुछ बनता है इनके यहाँ। तो वो सारा चीज़ें बनाएगी, और आंटी जी का काम भी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जो आंटी जी के यहाँ कुक आती है ना वो अभी गई हुई है शादी में, तो एक टाइम आ जाती है, कभी कभी तो वो आती भी नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।